हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राम राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे इन कॉमन 4 क्वेश्चनों में जो जो सभी को डाउट होते हैं, खासकर जो पहली बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। तो हाई स्कूल वाले ज़रूर देखें ये वीडियो। कि पहला क्वेश्चन होता है ना हम लोगों के माइंड में कि कॉपी कैसे बने, कॉपी में साइड में लाइन कितनी बनाएं, कैसे बनाएं, किस पेन से बनाएं, पेंसिल बनाएं एक्सेट्रा, एंड कॉपी किस पेन से भरें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि शब्दों में रोल नंबर कैसे भरें, कि वैसे करोड़ और लाख में बनेगी या फिर कैसे बनना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉपी को। ये मतलब ये दुकानों में मिल जाती है, इसी तरह से आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी। तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आप किस पेन से भरेंगे। आप कोई मोटा ब्लैक पेन हो उससे भरे तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर सबसे पहले कॉपी में देख लेना कि केंद्र की मुहर है कि नहीं। केंद्र की मुहर न हो तो वो तुरंत इन्विजिलेटर को बता दें, ठीक है। तभी मान होगी कॉपी चेक होगी, अगर केंद्र की मुहर नहीं है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना आपको। फिर उसके बाद ये तो इंटरमीडिएट है, मान लो हाई स्कूल की भी ऐसी कॉपी मिलेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर थी तो स्वयं भरे, इसमें आपको भरना होता है। देखो जैसे अनुक्रम अंकों मान लो जैसे 2, 4, 6, 5, 8, 10, 11, मान लो ऐसे 10 अंक का आपको कोई रोल नंबर होगा, 10 अंक का मान लो है कोई होगा। और उसके बाद शब्दों में कैसे करना है, तो आप शब्दों में 2 तरीके से भर सकते हैं। जैसे गिनकर इकाई दशक करोड़ों में आ जाएगा कि 2 करोड़ 46 लाख ऐसे करके भर सकते हैं। वो मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, वो उसमें गलत होने के चांस हो रहते हैं। तो वो अब उसको ऐसे नहीं भरा जाता। तो ये सबसे अच्छा रहता है मेथड कि आप ऐसे भरें 2, 4, 6, 7, 8, 1, 0, इसी तरह से जितने अंक हों उसको पूरे आप ऐसे भर सकते हैं। ऐसे ज़्यादा सही रहता है। मैंने भी ऐसे ही भरा था। आपकी जो विषय है, मान लो हाई स्कूल वालों की हिंदी हो गई, हिंदी भर दिया। इंटर वालों की मान लो सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी भर दिया। प्रश्न पत्र संख्या में आप इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं भरना। परीक्षा का दिन एवं तिथि, मान लो आपका पेपर है कब है, 24 को है मान लो। तो मान लो परीक्षा का दिन सोमवार है ना, सोमवार मान लो, सोमवार ऐसे लिखना है। इसके बाद तथा लगाना तो कॉमा लगा दो आप। तिथि 24/02/2025 ऐसे कर दिया। केंद्र का नाम अपने एडमिट कार्ड से देख के भरें, बिल्कुल सही सही। तो जो एडमिट कार्ड में हो तो ऐसे ही भर सकते हो। तो या शॉर्ट में जैसे एडमिट कार्ड में लिखा वैसे ही भर के पूरा भर दो, आप एड्रेस डाल दो उसको। इसके बाद प्रश्न पत्र में अंकित संख्या तांग, इसमें आएगा कि प्रश्न पत्र संख्या क्या है, 720 कुछ करके AE ऐसे लिखा होगा पेपर में। आपको ना दिखाई दे तो इन्विजिलेटर से पूछ लें, ऐसे ही करके पेपर में लिखा रहता है साइड में। तो आप इसमें ऐसे भरेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल इसको सही से भरें। अगर ना समझ में आए तो आप पूछिए उनसे, इन्विजिलेटर से। और हाँ, जो ये सबसे मेन बात आती है, जो हाँ हम सिग्नेचर करने के लिए देखो निरीक्षक का पूर्ण अच्छा रहता है। मतलब ये जो इन्विजिलेटर हो गए यहाँ पर बच्चे अपना कर देते हैं, यहाँ पर अपना नहीं करना, वो इन्विजिलेटर का काम है, वो खुद करेगा। परीक्षा कक्ष संख्या, तो परीक्षा कक्ष संख्या आप भर दो, नहीं तो वो इन्विजिलेटर खुद भरेगा। ये इसमें लिखा है ना, इन्विजिलेटर खुद बने। और आपको दिनांक भरता है तो आप नहीं डालें, ये इन्विजिलेटर डालेगा। आप रूम नंबर डालना हो डाल दो, जैसे आपका रूम नंबर 5 में है तो ऐसे डाल दो, 6 में है तो 7 में है तो ऐसे डाल दो, 10 में मान लो जो हो आपका रूम नंबर वो डाल दो। ठीक है, बस इस प्रकार से। और ये इन सब में कुछ आपको नहीं छेड़छाड़ी करनी, बस आप ऐसा हो गया बस ऐसे फिल कर दो। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न में कि कितनी लाइन कैसे बनाएं। तो अब बात करते हैं लाइन की, मतलब ऐसे इसमें तो मान लो ये इसमें लाइन खींची खिंचाई मिली है, वहाँ पर खींचना पड़ता है। तो आप यहाँ पर 2 लाइन ऐसे खींच लेना, और साइड इस साइड भी खींचना। और मतलब पहली कॉपी एक कॉपी में तो आप खींच लेना ऐसे करके, जब आपको टाइम 15 मिनट मिलता है पहले, तो आप इस तरह से ये तो इधर भी खींचना है तो इधर एक खींच लेना। इसके बाद जब बी कॉपी मान लो हिंदी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री में मान लो इंटर वाले, आपको जरूर खींचना ही खींचना है, दोनों साइड खींच लेना तो अच्छा लगेगा। मैथ में जब बी कॉपी आप लेना तो उसमें बी कॉपी में ना इधर खींचना ना इधर, पहले पूरा पेपर हल कर लेना। इसके बाद टाइम मिले तो खींच लेना, नहीं तो नहीं खींचना, क्योंकि मेरा पेपर छूट जाता है। मैथ में क्या होता है, मैथ में मैथ में मैथ में पहले अब एक कॉपी में दोनों साइड ऐसे खींच लेना, ठीक है। बी कॉपी जब लेना, बी कॉपी
बी कॉपी लेना, ये गलती करना नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, पेपर जुड़ जाता है। बी कॉपी में लाइन ना खींचना कि ऐसे खींचना बैठ गए, ये ना करना। बी कॉपी लेना अपने हिसाब से, मान लो जैसे ऐसे कॉपी है, इतनी जगह छोड़ते हुए हल करते जाना, बाद में टाइम मिले तो बांध बूंद के आराम से लाइन खींच लेना, नहीं तो पेपर छूट जाता है। मेरा हाई स्कूल में वो मतलब मैंने किया था गलती, फिर इंटर में नहीं किया था। इंटर में मैंने बी कॉपी में बी सी डी कॉपी ली थी, मैंने उन्हें लाइन खींचा ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिला, बस ऐसे ही कर दिया। 95 प्लस आए थे नंबर, ठीक है। ये ना सोचना कि नंबर कटते हैं इससे, मैथ में तो बिल्कुल ना करना ये सब। इसके बाद हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। तो ये ज़रूर ध्यान देना कि लाइन के टाइम मिले तो खींचना, और बाकी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो कितना अच्छा लग रहा है। और इसी प्रकार मतलब मान लो जैसे आपने बी का भी 2 लिए हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना a प्लस बी 1 प्लस बी 2। बस इतनी, मतलब हाई स्कूल वाले तो इतनी ही ले पाते हैं फिजिक्स साइंस में। अगर मैथ में जैसे ज़्यादा लेनी पड़ती हैं तो B1 B2 B3 B4 जितनी आप लो यहाँ पर लिख दो। इससे क्या होगा कि आगे कभी मान लो धागा टूट गया फिर, तो ऐसे ही प्रमाण रहेगा कि यहाँ पर आपने इतनी कॉपी ली थी। और वैसे भी साइन इन करना ही पड़ती है, एक भी कॉपी लो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी यहाँ पर आप लिख देना, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय सभी को। बेस्ट ऑफ लक, फोड़ देना पेपर। ओके बाय, सी यू।